सुप्रभात बच्चों। आज हम मुहावरे के विषय में पढ़ेंगे। मुहावरा किसको कहते हैं, मुहावरा के कुछ उदाहरण देखेंगे और मुहावरा को वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि मुहावरा की क्या परिभाषा है, मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरे वो वाक्य होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया के रूप में वाक्य के बीच में किया जाता है। कोई विशेष अर्थ देने वाले किसी भाषा के गढ़े हुए वाक्य जो हैं या वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। तो चलिए कुछ मुहावरों का उदाहरण देखते हैं। आँख का तारा होना। आँख का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। अब वाक्य में उसको प्रयोग करते हैं। बेटी माँ की आँख की तारा बनी रहती है। आँख का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। बेटी माँ की आँख का तारा बनी रहती है। अंधा क्या चाहे दो आँखें, मन चाही वस्तु मिलना। अंधा क्या चाहे दो आँखें, इसका मतलब है मनचाही वस्तु मिलना। वाक्य में प्रयोग। मोहन टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। अचानक उसे लॉटरी में मकान इनाम में मिल गया, तो बस फिर क्या। अंधा क्या चाहे दो आँखें। अब तीसरा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब निकालना। वाक्य में प्रयोग। चापलूस रोहन सब जगह कैसे भी अपना उल्लू सीधा कर लेता है। चापलूस रोहन हर जगह किसी भी प्रकार से अपना उल्लू सीधा कर लेता है। आपे से बाहर होना, क्रोध में सीमा का उल्लंघन करना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग। कुछ लोग छोटी सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब बहुत छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग छोटी सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं। आकाश पाताल एक करना, अधिक से अधिक प्रयास करना। आकाश पाताल एक करना, अधिक से अधिक प्रयास करना। नौकरी पाने के लिए मोहन ने आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश पाताल एक करना, अधिक से अधिक मेहनत करना। नौकरी पाने के लिए मोहन ने आकाश पाताल एक कर दिया। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघात करना, धोखा देना। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघात करना, धोखा देना। जयचंद्र और मीर जाफर जैसे आस्तीन के सांपों ने ही भारत को गुलाम बनाया। जयचंद्र और मीर जाफर जैसे आस्तीन के सांपों ने ही भारत को गुलाम बनाया। कान पर जूं ना रेंगना, कुछ भी प्रभाव ना पड़ना, कुछ असर नहीं होना। कान पर जूं ना रेंगना, जूं तक ना रेंगना, कुछ प्रभाव ना पड़ना, कुछ असर ना होना। रात भर मच्छरों ने तंग किया, किंतु मोहन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। वाक्य में प्रयोग। रात भर मच्छरों ने तंग किया, किंतु मोहन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना। ईंट से ईंट बजाना,
इसका मतलब बर्बाद कर देना। वाक्यों में प्रयोग, यदि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो उसे हम उसकी ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। यदि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो हम उसकी ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। गड़े मुर्दे उखाड़ना, भूली हुई बातों को याद करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब भूली हुई बातों को याद करना। व्यर्थ में गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं होता। बीती बातों को भूलना ही उचित होता है। व्यर्थ में गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं मिलता। बीती बातों को भूलना ही उचित होता है। कोल्हू का बैल, जिस दिन काम पूरे दिन काम में लगा रहना। कोल्हू का बैल मतलब पूरा दिन काम ही करते रहना। रहीम कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहता है, फिर भी अधिकारी उससे खुश नहीं रहते हैं। रहीम कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहता है, फिर भी उसके अधिकारी उससे खुश नहीं रहते हैं। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना, गुस्से को बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग, रमेश से वैसे ही अधिकारी खुश नहीं थे। उसने आज ऑफिस का कार्यालय का शीशा भी टूट गया। ये उसके अधिकारी के लिए आग में घी डालने जैसा सिद्ध हुआ। एक और उदाहरण इसी वाक्य का, मम्मी मुकेश से वैसे ही गुस्सा थी, पर उसने अपना रिजल्ट बताकर उनके लिए आग में घी डालना, उनके गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। रमेश फेल होकर मम्मी के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। रमेश का फेल होना आग में घी डालने का काम किया। अंधे की लकड़ी, असहाय का सहारा, जिसका कोई नहीं हो उसको असहाय कहते हैं। असहाय का सहारा। बुढ़ापे में हरि का इकलौता पुत्र ही उस बेचारे के लिए अंधे की लकड़ी जैसा है। बुढ़ापे में हरि का इकलौता पुत्र ही उस बेचारे के लिए अंधे की लकड़ी जैसा है। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। वाक्य में प्रयोग, कामचोर नौकरानी कल सुबह आएगी, तब मैं उसे खरी खोटी सुनाऊंगा। कामचोर नौकरानी कल जब सुबह आएगी तब मैं उसे खरी खोटी सुनाऊंगा। गले की हार बनना, अति प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग, सभी बच्चे अपने माता पिता के गले का हार होते हैं। सभी बच्चे अपने माता पिता के गले का हार होते हैं। चार चांद लगना, अधिक सुंदर दिखना। चार चांद लगना, अधिक सुंदर दिखना। वाक्य में प्रयोग, चांदनी रात में ताजमहल के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। चांदनी रात में ताजमहल के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, लज्जित होना, पश्चाताप करना, शर्मा जाना और पछतावा करना। वाक्य में प्रयोग, स्वाभिमानी व्यक्ति को अपने चरित्र पर लांछन लगने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जान में जान आना, साहस का वापस लौटना। वाक्य में प्रयोग, जब घर के मालिक को पता लगा कि डाकू लौट गए हैं
तो उसकी जान में जान आई। जब घर के मालिक को पता चला कि डाकू वापस लौट गए हैं तो उसकी जान में जान आई। दाल का गलना काम ना बनना, दाल का गलना काम ना बनना। वाक्य में प्रयोग। इस वर्ष आम चुनाव में कांग्रेस की दाल नहीं गली। इस वर्ष आम चुनाव में कांग्रेस की दाल नहीं गली। जले पर नमक छिड़कना, संकट में और संकट आने से दुखी होना, मुसीबत में और मुसीबत आने से दुखी होना। वाक्य में प्रयोग। नौकरी छूटने के साथ ही हरिया के घर में चोरी भी हो गई, मानो किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। वाक्य में प्रयोग। नौकरी छूटने के साथ ही हरिया के घर में चोरी भी हो गई, मानो किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। छाती पर मूंग दलना, दूसरों को चिढ़ाने का काम करना, दूसरों को जलाने का काम करना। मेरा दोस्त पड़ोसी आए दिन मेरे छाती पर मूंग दलने की कोशिश करता रहता है। वाक्य में प्रयोग। मेरा पड़ोसी आए दिन मेरी छाती पर मूंग दलने की कोशिश करता है। चेहरा लाल होना, क्रोधित होना, गुस्सा जाना। वाक्य में प्रयोग। पवन सुत की बात सुनकर रावण का चेहरा लाल हो गया। पवन सुत की मतलब हनुमान जी की बात सुनकर रावण का चेहरा लाल हो गया, गुस्सा हो गया रावण। चोली दामन का साथ, इसका मतलब हुआ घनिष्ठता होना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम होना। वाक्य में प्रयोग। राम और मोहन का चोली दामन का साथ है। राम और मोहन का चोली दामन का साथ है। घी का चिराग जलाना, घी का चिराग जलाना। आनंद से जीवन बिताना, आनंद से जीवन बिताना। वाक्य में प्रयोग। लक्ष्मीपति घी का चिराग जलाते हैं क्योंकि वो सब प्रकार से संपन्न है। पैसे वाले लोग घी का चिराग जलाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो धनी होते हैं। छठी का दूध याद आना, भारी कठिनाई में मुसीबत में पड़ना। वाक्य में प्रयोग। भीषण महंगाई में गरीबों को छठी का दूध याद आने लगा। भीषण महंगाई के कारण गरीबों को छठी का दूध याद आने लगा। दिल की दिल में रहना, मन की बात मन में ही रहना। दिल की दिल में रहना मतलब मन की बात मन में ही रहना। पिता ने, वाक्य में प्रयोग। पिता ने अपने पुत्र के उन्नति के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई, किंतु पुत्र के निधन के कारण सारी योजनाएं दिल में ही रह गई। दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना, हरा देना। शिवाजी ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। वाक्य में प्रयोग। शिवाजी ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। नब्ज टटोलना, कारण जानने का कोशिश करना। नब्ज टटोलना, कारण जानने का कोशिश करना। आतंकवाद तभी खत्म होगा जब उसकी नब्ज टटोलकर उचित इलाज खोजा जाएगा। आतंकवाद तभी खत्म होगा जब उसकी नब्ज टटोलकर उसका उचित इलाज खोजा जाएगा। नाक में दम करना, परेशान करना। नाक में दम करना, परेशान करना। बच्चों ने मम्मी के नाक में दम कर दिया। बच्चों ने मम्मी के नाक में दम कर दिया। 9-2-11 होना, भाग जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। वाक्य में प्रयोग। पुलिस की आवाज़ सुनकर चोर 9-2-11 हो गया। पुलिस की आवाज़ सुनते ही चोर 9-2-11 हो गया, भाग गया। नस नस पहचानना, अच्छी तरह जानना। नस नस पहचानना, अच्छी तरह जाना। मैं अपने पड़ोसी की नस नस पहचानता हूँ। मैं अपने पड़ोसी की नस नस पहचानता हूँ।
पानी उतारना, अपमानित करना, बेइज्जती करना। पानी उतारना मतलब बेइज्जती करना। दोस्त के खराब व्यवहार से रामू का पानी उतर गया। दोस्त ने रामू का विश्वास तोड़कर उसे भरी सभा में पानी उतार दिया। ग्राम पंचायत में अपने खराब व्यवहार से रामू ने सरपंच का पानी उतार दिया। बाल की खाल निकालना, कमी निकालना, बारीकी से जांच करना। अधिकारी ने, वाक्य में प्रयोग, अधिकारी ने शिकायतकर्ता के माध्यम से समस्या की बाल की खाल निकाली। अधिकारी ने शिकायत के माध्यम से समस्या की बाल की खाल निकाल दी। टस से मस ना होना, अपनी बात पर अड़े रहना। टस से मस ना होना, अपनी बात पर अड़े रहना। भगत सिंह अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से टस से मस नहीं हुए। भगत सिंह अब तक अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से टस से मस नहीं हुए। पसीने की कमाई, परिश्रम की कमाई, मेहनत की कमाई। खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कमाई पसीने की कमाई होती है। वाक्य में प्रयोग, खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कमाई पसीने की कमाई होती है। पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबत आना। पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबत आना। अपने पिता की असमय मृत्यु से उस पर पहाड़ ही टूट पड़ा। अपने पिता की असमय मृत्यु से उस पर पहाड़ ही टूट पड़ा। पांव टिक जाना, स्थिर होना। अंग्रेजों ने प्रारंभ में भारत में व्यापार के क्षेत्र में अपने पांव टिकाए। नजर आना, दिखाई देना। अब बहुत दिनों के बाद नजर आए। वाक्य में प्रयोग, आज आप बहुत दिनों के बाद नजर आए। टोह में रहना, मौके की तलाश में रहना। उधार मांगने वाले अपने शिकार की टोह में रहते हैं। गोबर गणेश, बिल्कुल मूर्ख। रामू तो पूरा गोबर गणेश है। वाक्य में प्रयोग, रामू तो पूरा गोबर गणेश है। कान भरना, कान खाना, शोर करना, आवाज करना। बच्चे शिक्षक के अभाव में कान खाए जा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शिक्षक के ना होने से कान खाए जा रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आपको मुहावरों का अर्थ और मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।